जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 10th के लिए धड़ाधड़ बहुत तगड़ी मैराथन 50 क्वेश्चंस की। लगातार बोर्ड्स के 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं एमसीक्यूज में। और ये आपने 50 एमसीक्यू कर लिया था दोस्त, इसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होगा वो छठे आसमान पे होगा, क्योंकि सातवां आसमान मैंने खुद नहीं देखा अभी, वहां चले गए तो भैया काम खत्म ही है। तो छठे आसमान तक पहुंचाते हैं आपका कॉन्फिडेंस और शुरू करते हैं इस सीरीज को। आपके सामने आज का पहला सवाल ये है कि इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। PT एक टेंजेंट है और O इसका सेंटर है और एंगल TPO ये दे रखा है 35 और X निकालना है। तो देख, हमें पता है एक सर्कल में टेंजेंट है और यहाँ रेडियस है। ये एंगल कितना दिया है? ये दिया है 35, ठीक है। और हमें ये X निकालने के लिए बोला है। ये कितना होता है? 90 होता है। तो अगर 90 और 35 को मैं जोड़ू तो ये वाला y निकल के आ जाएगा। 90 प्लस 35 प्लस y आ गया 180। तो भाई यहाँ से y आ जाएगा 9 3 12 125, 25 5 30 55 आ गया। तो अगर ये 55 आ गया तो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? तो भाई x प्लस 55 इक्वल 180 लीनियर पेयर से, तो x आ जाएगा 180 माइनस 55 जो कि होगा 125, ठीक है। तो पहले का आंसर 125 ये रहा भैया। धड़ल्ले से मारते और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो सर्कल है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने डाल सकते हैं? तो अगर मैं इन पे कॉमन टेंजेंट डालूं तो एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इसके बाद अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि सर जी यहाँ से निकाल दो, तो दोस्त ये टेंजेंट नहीं, ये सीकेंट होगा, ठीक है। और अगर तुम यहां डालने की बोलोगे तो वो कॉमन नहीं होगा, वो सिर्फ एक पे काम करेगा। तो दोनों के दो ही सीकेंट, दो ही टेंजेंट है, वो कॉमन है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये बोल रहा है अगर cos थीटा रूट 3/2 है, cos थीटा रूट 3/2 कब होता है? थीटा इक्वल कितने डिग्री पे भाई? ये होता है 30 डिग्री पे। अच्छा, और साइन फाई कितना दिया? साइन फाई दे रखा है हाफ। साइन फाई हाफ कब देता है? मतलब कि फाई हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। अब पूछा क्या है? टेन थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई मतलब कि टेन 30 प्लस 30 जो कि हो गया टेन 60। और टेन 60 कितना होता है? रूट 3। कहाँ है रूट 3? ये रहा भैया, लपेट दो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। बने रहना भाई, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड से बाहर का हो, आते ही आते हैं और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे धरती माता पे एक पॉइंट लिया विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, चरण जो कि 30 मीटर दूरी पे है। किसके चरण से? एक वर्टिकल टावर के चरण से। ये रहा भैया तुम्हारा टावर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जो इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है भैया 60 डिग्री। द हाइट ऑफ टावर इज कितना होगा भैया? हाइट को मैंने अभी एच मान लिया और इस 60 के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। देख, याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूं अगर भूल जाता है। परपेंडिकुलर बेस जो थीटा के साथ वाली है, जो कौन है? साथ वाली। क्या साथ वाली? साइड। साथ वाली को बोलते हैं, साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं और दूर वाली को इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और 90 के सामने जो है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब सर जी याद कैसे रहेगा? देख, इंसान के साथ में उसका क्या चलता है? बेस, बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो साथ में जो है वो बेस है, बाकी दूर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर मैं टेन 60 की बात करूं तो भैया इसका फार्मूला होता है P/B। दूर वाला H हो गया और पास वाला बेस मतलब कि 30। और टेन 60 होता कितना? रूट 3। तो भैया अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 30√3। कहाँ है? ये रहा भैया, लपेट दो। चलो आगे बढ़ो। हाँ, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अब इसके जीरोस क्या होंगे? देखो, एक तरीका तो ये है, अगर तुम्हें नहीं आता जीरोस निकालना, सीधे इनको रखना शुरू करो इसमें। अगर जिस पे आंसर जीरो आया वो जीरोस है। बट भाई ऐसा हमें नहीं करना ना, हमें तो करना है सॉल्व करके। 2x² माइनस 3x माइनस 9। मिडल टर्म स्प्लिट का अगर नाम सुने हो तो उससे करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। चलो मिडल टर्म से ही कर लेते हैं। 2x², 9 दूनी 18, 18 में मैं इसको तोड़ लेता हूँ, माइनस का 6x और प्लस का 3x और माइनस का 9 और इक्वल में रख दो 0, क्योंकि निकालना क्या है दोस्त? जीरोस निकालने हैं। अच्छा एक बात समझो, 6 3 18, हाँ ऊपर से भी वही आ रहा था, और माइनस का
3 भी आ रहा है। देखो इन दोनों पे कॉमन क्या है, इस पे कॉमन है 2 और x। अब इस पे क्या बचा, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सर जी माइनस का 3। देख दोस्त एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखियो, जो चीज यहाँ आ गया आंख बंद करके आगे लिखियो। कैसे, आंख बंद करके, क्योंकि गलती भी हुई तो जी मेरी तो आंख बंद थी, गलती होगी, मैं क्या करूं। और इसके अंदर कोई छेड़खानी मत करियो, जैसा आया है डिट्टो वैसा लिखना, कोई छेड़खानी नहीं अंदर, क्योंकि दोस्त अंदर छेड़खानी करी तो दिक्कत हो सकती है, घर वाले कूट भी सकते हैं सामने वाले के, तो बाहर मिले तो छेड़ दियो बट अंदर मत छेड़ दियो। तो x माइनस 3 तो आ गया, अब x अंदर है तो बाहर क्या बचा, प्लस का 3 और इक्वल में 0। तो x माइनस 3 फिर से कॉमन है और बचा भाई यहाँ पे 2x प्लस 3 और इक्वल में 0। अब बारी बारी दोनों को 0 रख दे, एक बार x माइनस 3 को 0 और एक बार 2x प्लस 3 को 0। अब मन में सवाल आना तो चाहिए कि सर जी हम 0 रखते क्यों हैं। अगर नहीं सवाल आ रहा तो भैया आप मैथ को सीख नहीं रहे हो, मैथ को रट रहे हो। तो समझो क्यों हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, वो समझ लो वैसे एक बार। अबे भाई मान जा, सुधर जा। देखो हम 0 के बराबर क्यों रखते हैं, देख इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 है। कल को अगर ऐसा होता कि इक्वल में होता 2x प्लस 3 और इधर क्या था x माइनस 3, और अगर इक्वल में होता 6, तो मैं दोनों को बारी बारी 6 नहीं रखता। यहां मैंने 0 क्यों रखा, क्योंकि दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, और दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है दोस्त जब दोनों में से एक 0 हो, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। और अगर ऐसा है तो भैया यहाँ से तो x आ गया 3 और x यहाँ से आ गया माइनस का 3/2, जो भैया आपको मिलेगा 3 और माइनस 3/2, ए ऑप्शन में ही मिल गया भैया, ज्यादा मेहनत नहीं करवाई इसमें। चलो हाँ, a इक्वल दे रखा है, a इक्वल 2 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर x, और b दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और एक नंबर c दे रखा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अच्छा जी आगे चल के बोल रहा है कि ए बी सी तीनों का एलसीएम है 3780। कितना एलसीएम है, एलसीएम जो है वो है 3780। और फिर बोल रहा है अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, एलसीएम होता है सभी नंबर की मैक्सिमम पावर, इतना ध्यान रखना है। तो भैया 2 की बड़ी पावर कितनी है, 2 की बड़ी पावर 2 ही है, 3 की बड़ी पावर कितनी है, 1 है। अब या तो x 1 के बराबर है तो x ही आएगा, और बड़ा है तो आएगा ही आएगा x। तो 3 की पावर x और गुणा में ये 5, गुणा में 5, और ये किसके बराबर होगा, एलसीएम, जो कि है भैया आपका 3780। अच्छा एक चीज बता भाई, ये 5 इसको यहीं से काट देगा, नीचे जाके काटेगा, कहीं से ही काट देगा, नीचे जाके भी काट सकता है। देख दोस्त जब कटना तय है तो कट के रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, और जितनी जल्दी कटे उतना दुख कम होगा, तो यही कहीं काट दे भाई। 5 7 35, 5 5 25, और 3 0 5 6 30। तो 3 की पावर x बराबर आ गया 756/4। और अगर मैं 4 से भी इसे उड़ाऊं तो 4 1 जा 4, 4 8 32, 4 9 36। 3 की पावर x बराबर आ गया 189। अब 3 की पावर 189 नहीं आएगा, तो 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 3 4 9 जा 36। हाँ 3 की पावर में 189 कब आता है, कर लो भैया फैक्टराइज कर लो इसको। तो 3 6 जा 3 3 जा 3, 2 जा 3 1 जा 3, 7 जा कुछ गड़बड़ है इसमें, और 3780 को अगर मैंने काटा 5 से, 5 7 जा 35, हासिल बची 2 और 8, 5 5 जा 25, 3 0 5 6 जा 30, 2 2 जा 4, 7 5 6/4, 4 1 जा 4, 3 5 35, 4 8 जा 32, 32, और 3 बचा 4 9 जा 36। कहीं कुछ गड़बड़ है, अरे गड़बड़ यहाँ है भैया, सी के साथ ये 7 भी था भैया, जो कि 7 मैंने लिया नहीं है, इस 7 को भी यहाँ पे धर लो, इस 7 को यहाँ धर लो, इनटू में 7, ये 7 भी नीचे जाएगा, इस 7 को जब नीचे लोगे तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार में। अच्छा हाँ 3 की पावर x इक्वल 189/7। अब इसको भी काट लो भाई, जब इसको काटेंगे तो 7 2 जा 14, और 14 और 7 7 जा 49। अब भैया 3 की पावर x 27 कितनी बार में आएगा, 3 पावर में, तो भैया x कितना आ गया, 3 आ गया।
कहाँ दिख रहा है 3, लपेट दो इसको। चलो आगे बढ़ते। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर आपका। अभी तक हम कितने कर चुके हैं? अभी तक हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं दोस्त 5। हाँ अबे कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा है। ये लो 3 ये था, तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है क्वेश्चन नंबर 6 और भाई ये है क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। प्रोबेबिलिटी सही गैस करने की कितनी है? x/6 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग, किसी के अगर होने की प्रोबेबिलिटी जी है, pg है, तो उसके ना होने की क्या होगी? pg कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो किसी को गैस करने की तो 1/6 थी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3 और उसको गैस ना करने की है 2/3। तो पूछ रहा है x की वैल्यू का पता लगाओ। वैसे तो तुम्हारे और मेरे लिए दोनों की x की वैल्यू है ही नहीं, बट यहां निकाल लिया दोस्तों। देख याद रखियो, नोट लिख लियो, किसी के होने की, किसी के होने की और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है भैया। तो होने की x/6 है, ना होने की 2/3 है और इक्वल में 1। तो x/6 आ गया 1 - 2/3। 3 बन जा 3, 3 में से 2 गया 1/3। तो भैया यहाँ से x कितना निकल के आएगा? 6 ऊपर जाएगा 6/3, मतलब कि ये आ गया भाई 2। अब कहीं दिख रहा है 2? हाँ दिख तो रहा भैया, मारो। चलो 7 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस है, दोनों को एक साथ फेंक दिया गया है, फेंक दो। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर। देख जब 2 डाइस को फेंका जाता है ना, तो टोटल आउटकम कितनी होती है? टोटल आउटकम होती है 6 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि 2 बार फेंका, जितनी बार फेंके उतना पावर आता है, इक्वल में 36। उसने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट निकालो। भाई ये बहुत मेहनत का काम है। मैं तुमसे बोलूं तुम किस किस टाइम नहीं पढ़ते, तो तुम मेरे को ये बताओ कि सर जी हम तो बस सुबह में या दोपहर में या शाम में बस 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ते। तो यहाँ भी वही बात है, ये बताने से बेहतर कि वो डिफरेंट, इससे अच्छा है तुम सेम वाली निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी सेम नंबर देने की, तो सेम कब कब आता है? एक तो 1 1, 2 2 और ऐसे ही 6 6। तो मतलब 6 सेम वाली है। अब 6 सेम वाली है तो 36 में से चलो सेम की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो 6/36 ही आ गया 1/6। तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट की कितनी आ जाएगी? 1 में से माइनस कर दो सेम की, तो भैया ये आ गया 5/6। कहाँ है 5/6? ये रहा भैया, मारो टिक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिस, एक एपी दे रखी है 1/2x, 1 - 4x/2x, 1 - 8x/2x। इसका बताना कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा। तो देख एक काम कर ले भाई, पहले इसमें थोड़ा सा इसे ना सही करिए, मजा नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा मजेदार बनाते हैं। 1/2x को अलग कर और -4x/2x को अलग कर ले भाई। इससे आसानी क्या होगी, ये डायरेक्ट कटेगा। डी का याद रखना, या तो a2 - a1 फॉर्मूला है तुम्हारा, या फिर सीधा याद रख अगला माइनस पिछला। तो भैया अगला कितना है? अगला है 1/2x - 4/2x/x और माइनस कर दे पिछले को जो कि है 1/2x। ले भैया इसका तो काम हो चला। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये हमारे बीच नहीं रहा है और ये x भी नहीं रहा, x तो वैसे भी रहना भी नहीं चाहिए। तो ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया -2 है कहीं, ये रहा, लपेटो। चलो 9 क्वेश्चन हो गए, अब ये है हमारा 10वां क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज कितना सॉल्यूशन। चल इसमें एक चीज बताता हूँ, पहले कंसेप्ट ही समझ लेते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या चलता है। कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, टाइप ऑफ लाइन आ जाए, टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी आ जाएगी, कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देख ये 3 कंडीशन लिख रहा हूँ पहले तेरे सामने, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 इज इक्वल b/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और लास्ट कंडीशन है भाई, लास्ट कंडीशन है हमारी a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। देख 3 कंडीशन है। अच्छा एक चीज मान ले, ये तू है और ये वो है, जो है नहीं एक्चुअल में। इन दोनों के बीच कतई प्यार नहीं है दोस्त।
और अगर इनके बीच कतई प्यार नहीं है तो इस बात का एक सॉल्यूशन है, नो प्यार, एक सॉल्यूशन, रिश्ता खत्म। तो इसका मतलब अगर प्यार शुरू में ही नहीं है तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइन एक ही बार टकराएंगी, तो लाइन कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग हुई और सॉल्यूशन दिया, तो इसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। यही ऑप्शन आते हैं एमसीक्यूज में, इससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा फिर से आ जाओ उसी चीज पे, भाई देख तेरे को तो प्यार है, इधर से प्यार है ही नहीं। और दोस्त जब प्यार एक तरफा हो ना, जो तुम्हारा वाला केस है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं है मतलब लाइन टकराई नहीं होगी, मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल है तो मतलब इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दे रहा। लास्ट कंसेप्ट पे चलते, देख दोस्त, इधर से भी प्यार है और इधर से भी प्यार है, और जब प्यार ही प्यार है तो भाई सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा ना जिंदगी में, प्यार ही प्यार। क्या है इसमें भाई, प्यार ही प्यार, और प्यार ही प्यार है तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये केस भी किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो दिया कंसिस्टेंट, और उसमें भी लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी भाई। अब आजा इस पे, अब देख लेते हैं कौन सा केस आएगा, और ये सारे पॉइंट्स आगे के लिए ध्यान रखियो, पूरी वीडियो में कम आएगा। चलो भैया इसका A1 ले लेते हैं, x के साथ जो होता है वो a होता है, तो A1/A2 आ रहा है, 1 उधर से कितना आया -3, B1/B2 निकाल लो, B1 होता है जो y के साथ होता है, तो 2 अच्छा इसकी एक चीज दिक्कत है भाई, इसके जो ए बी सी है वो तीनों तो LHS में है, और जो RHS में वो इक्वल में चले गए B और C। उसको भी अगर हम पीछे खींच ले तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, -3x -6y + 1 = 0। हाँ तो B1 है y के साथ वाला, जो B2 है वो है -6। काट दूं, काट तो तेरा दिया बेटा उसने, तो ये भी आ जाएगा -1/3। अभी तक तो प्यार है भाई। अब लास्ट केस पे चलते हैं, C1/C2। C कितना है मेरा, 5 प्लस का 1, तो भैया ये तो बराबर ना आया। शुरू के दोनों तो बराबर थे, बट ये तो बराबर ना आया। मैंने एक शुरू में बोला था तुम्हारा वाला केस है, तो भाई प्यार है एक तरफा, और एक तरफा प्यार का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो भैया ये रहा ऑप्शन नंबर डी। चलो अच्छा भैया केस ये तो आ गया आपका असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 11, 2 क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मान लो 2 क्यूब है, कितनी लेंथ के हैं, 10 सेंटीमीटर के हैं, आर जॉइंट टुगेदर, मतलब इसके साथ एक और ज्वाइन कर दिया, ये भी कितने का है भाई, 10 का, तो मतलब जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो चुकी है, 20। मगर इसकी हाइट पे कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि हमने ऐसे जोड़ा है, हम ब्रेड्थ पे जोड़ते हैं वहां चेंज आ जाता, हाइट पे जोड़ते हैं वहां आ जाता। हाइट अभी भी 10 है, ब्रेड्थ अभी भी 10 है। तो बोल रहा है टीएसए ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, जो नया क्यूबॉइड बना, क्या उसका टीएसए 1200 होगा, चेक कर लेते हैं भैया। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला है 2LB + BH + LH। तो 2L लेंथ कितनी हो चुकी है, 20, तो 20 × 10, ये आ गया भैया 200, B × H 10 दुसाम 100 प्लस L × H 20 दुसाम 200, तो 200 200 400 1 500, 2 2 4 1 500, 500 दूनी 1000। तो भैया ये तो बात गलत बोल रहा है, यही गलत है। और देख मैथ का ये मजा है, अगर असर्शन ट्रू है तो रीजन फॉल्स ही होगा, और रीजन फॉल्स है तो असर्शन ट्रू ही होगा, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो ए फॉल्स है तो आर पक्का ट्रू रहा होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर 100। जो कह रहा है क्यूब जो थे वो, कि उनका एरिया जो होगा वो 100 होगा, एरिया ऑफ ईच सरफेस। इसमें टीएसए वीएसए की बात नहीं कर रहे, हर एक सरफेस, मतलब जो एक स्क्वायर बना सामने, हर सरफेस पे 6 सरफेस होते हैं, उसमें से एक का 100 होगा क्या, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा 10 × 10, हाँ 100। तो ये ट्रू है और ऊपर वाला ट्रू नहीं है। बाकी एक बार कैलकुलेशन देख लो, अगर गलत हो सकती है तो 10 10 20, ये तो 20 आया, 20 दुसाम 200 और 100 20 दुसाम 200 400 500, ठीक है। तो मतलब हमारा ए क्या है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलो भैया क्वेश्चन 11 था, ये 12 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। After an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students in her class
एक एग्जाम के बाद, एक परीक्षा के बाद एक टीचर है जो चाहती है अपनी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का जानना कि अच्छा आफ्टर एन एग्जामिनेशन टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर। अच्छा, टीचर ये जानना चाहती है कि कितने बच्चे मैक्सिमम नंबर लेकर आए हैं, मतलब ज्यादा वाले नंबर कौन से बच्चे लेकर आए हैं। तो वो क्या कैलकुलेट करना चाहती है भाई, देख मीन होता है किसी भी चीज का एवरेज, मतलब औसत वैल्यू। क्या होता है? औसत। ये वो डेटा की वैल्यू होती है जो बच्चों को मोटी मोटी दी गई है। मान लो किसी बच्चे के 2 नंबर है, 5 है, 7 है, 8 है, इन सब का मीन निकाल के मान लो 6 आ गया, तो 6 हर बच्चे का मोटा मोटा नंबर होगा। डेटा में मोड क्या होता है? मोड होता है डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो वैल्यू जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आई है, जैसे 1 1 2 2 2 3। तो इस डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन आया? 2। तो मेरा 2 क्या है? मोड है, और टीचर को यही तो निकालना है। अच्छा चलो मीडियन और बता देता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना। मीडियन डेटा की वो वैल्यू है, वैल्यू जिससे 50% जनता हाई वाली है, और इससे 50% जो जनता है, इससे जो 50% जनता है वो कम वाली है, 50% लेस वाली। तो मीडियन डेटा की वो वैल्यू होती है जिससे 50% लोग सुपीरियर है, 50% उससे कम है। तो टीचर को वो निकालना था जो बच्चे मैक्सिमम नंबर ले गए। तो जो चीज मैक्सिमम बार होती है, मतलब टीचर मोड निकालने की फिराक में है। चलो भैया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर 80 is tangent to a circle। 80 एक टेंजेंट है, बहुत बढ़िया, दिख भी रहा है। एंगल, अच्छा O सेंटर है, एंगल CAT, ये बिल्ली जो है ये 40 की है। एंगल CAT कितना है? 40 है। ओके, और मुझे करना क्या भाई, मुझे निकालना है CBA। देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का नाम होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बोर्ड्स में नहीं है बट एमसीक्यूज में क्या बोर्ड क्या क्लास सब लगा दिया करो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे काम करती है? मान लो एक कॉर्ड है और यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, जो भी इनके बीच एंगल एक्स है वही एंगल ये कॉर्ड बिल्कुल सामने की साइड बनाएगा, चाहे यहां बना दे चाहे यहां बना दे, हर जगह कितना बनाएगा? एक्स एक्स। तो देख यहां क्या हो रहा है, ये एंगल कितना दिया है? ये दिया है 40। तो जितना यहाँ 40 है सामने उतना ही बनेगा, तो सामने भी कितना बनेगा? 40। पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा मारो। बाकी एक तरीका वो भी है कि तुम यहाँ पे 90 निकालने के बाद फिर सेमी सर्कल में इसको 90 बोलो, माइनस करो 50, फिर भाई वो लेंथी प्रोसेस है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ध्यान रखना, बहुत सही काम करती है कभी कभी। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। विच टर्म ऑफ एपी, अच्छा इसका ए दे रखा है माइनस का 29। क्या है ये? माइनस का 29 है। चलो क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ ए है -29 और अगली टर्म है -26। ऐसे चलते चलते 61 तक गया। पूछा है इसकी कौन सी टर्म 16 होगी। तो ए तो -29 है, डी क्या बताया था मैंने? अगला माइनस पिछला, -26। और जब तुम -29 को माइनस करोगे तो दोस्त वो हो जाएगा प्लस का 29, ये आ गया 3। उसने बोला 16 कौन सी टर्म होगी, मुझे तो नहीं पता कौन सी टर्म होगी, मैंने मान ली 16वीं टर्म होगी जी। ओ 16वीं कह रहा हूँ, मैंने मान लिया कि लास्ट टर्म, हाँ सही लिखा है, हमने मान लिया कि लास्ट टर्म होगी 16, NH टर्म होगी 16। हमने तो ये मान के चल रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 16। a कितना है? माइनस का 29 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? d है 3 और इक्वल में 16। पहले कौन जाएगा भाई? पहले जाएगा माइनस का 29, 3 को मत भगा देना, इतनी नालायकी मत करना, ठीक है। 29 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 29, ये कितना आ गया? 9 6 15, 2 1 3 1 4। 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में। और काटना चाहो तो यहीं से काट दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 3 काटेगा भैया इसको 15 बार में, n आ जाएगा 15 प्लस 1 जो कि होता है 16। क्या होता है दोस्त? 16। तो 16th टर्म 16 ही होगी। वाह क्या बढ़िया बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल। एक्स ओ वाई जेड क्या है? एक रेक्टेंगल है। लो भैया ये रहा, एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल। एक्स की वैल्यू दे रखी है -3,0, ओ दे रखा है 0 0, वाई दे रखा है 0,4 एंड जेड दे रखा है x, y। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल।
हर डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, देख डायगोनल दोनों होते हैं बराबर रेक्टेंगल के, तो दो क्यों नहीं निकाल ले, एक ही निकालते हैं हम, तो दो नहीं निकालेंगे। तो डायगोनल कैसे निकल सकता है, पाइथागोरस से निकल सकता है। अगर ये आ जाए और ये आ जाए तो OX की वैल्यू कितनी आएगी, OX डिस्टेंस फार्मूला, जीरो में से माइनस करोगे -3 को, प्लस का 3 का स्क्वायर, फिर जीरो में से जीरो क्या, फर्क ही नहीं पड़ा, तो भैया ये आ गया 3, 3 का स्क्वायर, चल बता दे रहा हूँ कैसे आया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का रूट 3। चलो भैया इसके बाद चलते हैं OY पे। OY कितना आएगा, जीरो में से जीरो गया, जीरो ही बचा भैया, 4 में से जीरो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मतलब 4 ही आ गया भैया। अब चलते हैं XY, डायगोनल निकालना है ना, तो डायगोनल के लिए लगा दो भैया पाइथागोरस थ्योरम, भैया परपेंडिकुलर है, तो भैया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25, 25 का मतलब 5, और भैया 5 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया बहुत जोरों शोरों के साथ चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। इतनी जल्दी हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, भाई ये क्वेश्चन कर लेना मजा आ जाएगा पेपर में, तुम भी कहोगे क्या चीज कराई थी सर ने। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA है और PB है टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। अच्छा जी, O पे सेंटर है और P R परपेंडिकुलर, अच्छा फ्रॉम पॉइंट P R परपेंडिकुलर टू ईच, अच्छा मतलब AP और जो BP टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है। PA की वैल्यू कितनी दे दी भाई, PA की वैल्यू दे दी इन्होंने 5। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा क्वेश्चन का डायग्राम करते हैं बड़ा, देखो यहाँ देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो PA कितना दे रखा है 5, PA कितना दे रखा है, ओके PA दे रखा है 5, और PA 5 है तो भाई हमें पता है PB भी 5 होगा, क्योंकि दो एक्सटर्नल एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं तो बराबर होते हैं। ए भी निकालना भाई, ये क्या बात है, इतनी इजी बात पूछ रहा है एक नंबर में, बताओ पाइथागोरस लगा दो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि हो गया 25 25 50, 50 का मतलब भैया 5 रूट 2, और भैया 5 रूट 2 है कहीं, ये रहा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके भाई हम लोग, धड़ल्ले से चल रहे हैं आगे। बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 6 to 55, तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स हो गए 6 से 55 तक कार्ड है, मतलब पीछे के 5 नहीं है, तो भैया टोटल कार्ड्स 50 है। ठीक है, a card is drawn at random from the box, the probability that the drawn card has a number which is a perfect square। अच्छा 6 से 55 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितना है, फेवरेबल कौन कौन है भाई, एक तो 9 है, एक 16 है, एक 25 है, 25 के बाद 49 है, बस 4 ही तो है, तो भैया प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4/50, 2 2 जा और 2 25 जा, है कहीं 2/25, 2/25 ना है तो दोस्त कोई और ऑप्शन मिला के देख लो, 4/50 ये भी नहीं है, तो भैया क्या है फिर, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, कार्ड्स कितने हैं 55 है, 6 से 1 से 55 तक होते तो 55 होते, 5 नहीं है तो मतलब 50 टोटल कार्ड है, और 6 से शुरू करना है, और a card is drawn at random from a box, the probability that the drawn card has a number which is a perfect square। तो 6 से 55 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 4 का 16, 5 का 25, अरे यार 36 भी तो है, 36 को कैसे भूल गया भैया, 36 आएंगे 36 जाएंगी, तो उसको कैसे भूल गए, हटाओ यार इसे, तो 7 बटा कितने हो गए, हाँ 3 2 5/50, 5/50 मतलब कि 1/10, कहाँ है 1/10, ये रहा भैया, लो आगे बढ़ो, ये है क्वेश्चन नंबर 18। इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज इंक्रीज बाय 2, ये क्वेश्चन भैया हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है, कैसा है इंपॉर्टेंट, एक डेटा की हर वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया गया, बताओ उसके मीडियन क्या होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक है 2 4 6 8 और 10, इसका मीडियन कितना है 6 है, क्योंकि इससे आधी जनता बड़ी आधी छोटी है, सबको 2 2 बढ़ा दो, सबको 2 2, तो ये हो जाएगा 4, ये तो हो गया 4, ये 6, ये 8, 4 6 ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, और ये अच्छा 2 मत बढ़ाओ, तुम्हें लगेगा फिर कि नंबर सेम सेम रिपीट हो गया, 3 3 बढ़ा दो, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, और ये हो गया 11, और ये हो गया 13। अब ये मीडियन है, तो अगर मैंने हर नंबर को 3 बढ़ाया तो मीडियन भी कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा, तो जितना हर नंबर को बढ़ाया मीडियन भी उतना बढ़ेगा, तो मतलब इंक्रीजेस बाय 2। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए भाई हम लोग, बढ़ते बढ़ते, अच्छा ए बी और सी डी, एक ये रहा ए बी, चलो फिगर बना ही देते हैं इसका थोड़ा अलग, एक तो दे रखा है एडी, ये रहा एडी, और ये रहा सी बी, और यहाँ से इसको ज्वाइन करा है और यहाँ से इसको करा है,
तो भैया यहाँ पे है आपका डी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है आपका बी और बीच में है ये पी। चलो यहाँ कहीं सेंटर था इसका। हाँ, ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी क्या है, दो क्वाड्स है सर्कल का जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे। चूज करना है करेक्ट ऑप्शन की इनमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। देख भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, काहे, एंगल इन सेम सेगमेंट। वही काम इसके साथ भी होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है, इन दोनों को किसने बनाया, एसी ने बनाया, और नीचे वाले को किसने बनाया, बीडी ने। और ये क्या है, ये है भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देख, एक इससे बड़ा ए बड़ा ट्राइंगल होंगे क्या, सिमिलर हो जाएंगे। हम सिमिलरिटी का जब नामकरण करते हैं ना तो सेम वालों को सेम पोजीशन पे लेते हैं। तो ए किससे बड़ा, सी से, तो ए के साथ इधर आएगा सी। डी किससे बड़ा, डी बड़ा बी से, इसके साथ आ गया बी और बाकी बचा पी, ए डी पी और सी बी पी। अब ये नाम यहाँ मिलाते हैं भाई, ए डी पी ये रहा और ए डी पी के साथ सी बी पी ये रहा भैया। लो भैया, डी ऑप्शन है, डी। ये है क्वेश्चन नंबर आपका है 20। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दो सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल है पी क्यू आर। इनका जो पेरीमीटर है वो है 56 और 48। तो बताना है पी क्यू अपॉन एबी कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हमें एक चीज तो हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर ऐसा है तो ए बी के नीचे कौन आएगा, सेम पोजीशन वाला पी क्यू, इक्वल ए सी के नीचे कौन आएगा, सेम पोजीशन वाला पी आर। ए सी की पोजीशन क्या है, पहली तीसरी, तो वहां पे भी पहले तीसरे के हिसाब से क्या आएगा, पी आर। ए सी के नीचे क्या आएगा दोस्त, प्यार, पी आर को प्यार से प्यार ही बोल देते हैं। और इधर आएगा बी सी के नीचे क्यू आर। ठीक है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, अगर तीन फ्रैक्शन या दो फ्रैक्शन बराबर है तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका सम भी बराबर होगा। तो मतलब ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी, अच्छा ए सी पहले लिख देते हैं, चलो तुम्हारी सहूलियत के लिए ए सी को पहले लिख देते हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, ये भी बराबर होगा। अच्छा, तीन साइड को जोड़ के क्या था, पेरीमीटर आता। सर जी इतना तो हमें भी पता है, पेरीमीटर एबीसी का अपॉन पेरीमीटर पी क्यू आर का। और ये कितना दे रखा था, ये दे रखा था भाई 56/48। 56/48 किससे कटा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, हाँ 8 से कट जाएगा भाई। 8 7 जा और 8 6 जा 48, 7/6। और मुझे निकालना क्या था, मुझे पी क्यू बटा ए बी निकालना था। ये उल्टा है मेरे पास, ये ए बी बटा पी क्यू है। तो पी क्यू बटा ए बी कितना आएगा, पी क्यू बटा ए बी आ जाएगा भाई 6/7। 6/7। देख दोनों ऑप्शन दे रखे कंफ्यूज करने के लिए, फंस मत जाना भाई इस चीज में। तो 6/7 देख लेना तुमने निकाला क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, टाइम हो गया है 9:20। हाँ, if alpha and beta are zeros of polynomial this then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। भाई बहुत लुल्ल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, छोड़ मत आना इसको। तो कुछ भी ना समझ आए तो भाई एक चीज तो समझ आ रही होगी, एलसीएम लेना आता तेरे को, एलसीएम ले ले अल्फा इंटू बीटा। समझ ना आए एलसीएम क्या होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दे। इसके पास अल्फा पहले से ही है तो अल्फा किसको बुलाएगा, बीटा को बुलाएगा कि बीटा आजा छत पे मिल मेरे को साइड में को। अल्फा लेगा भैया बुला के बीटा को, बीटा के पास तो पहले से ही बीटा है, वो किसको बुलाएगा साइड में, वो कहेगा भाई अल्फा तू मेरे पास आ। अच्छा अल्फा प्लस बीटा है सर जी, ये तो हमें पता, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा भी सर जी हमें पता है, ये होता है सी अपॉन ए से ए खत्म, बचा क्या भाई माइनस का बी बटा सी। अब चल क्वेश्चन पे, बी होता है एक्स वाला, माइनस का 3 आ जाएगा, और सी कितना है, सी है माइनस का 7, माइनस का 7 ले भैया, माइनस से माइनस खत्म, आंसर आ गया प्लस का 3/7। ये रहा, लगाओ बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 22। Two dice are rolled together, the probability of getting the sum of two number to be more than 10। दो डाइस को एक साथ फेंका और नंबर का सम कितना आना चाहिए, 10 से बड़ा। तो 10 कब आएगा ना, 5 आएगा। ये काम की चीज है, आहा ये काम की नहीं है, मुझे तो मोर देन 10 चाहिए। मतलब काम का कौन होगा, 5 6 6 5 पे भी तो 11 आएगा और 6,6। ये तीन चीज काम की है। तो फेवरेबल तो कितने हो गए, 3, और टोटल कितने होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, दो डाइस में होता है 36। तो 3 और 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 10, ये आ जाएगी भाई 3/36। मतलब कि 12 बार में सत्यानाश,
तो 1/12 ये रहा। चलो भैया आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, बहुत बढ़िया चल रही है। साइन थीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा। बच्चा बच्चा जानता, भारत का जो भारत का वो तो जानता ही है कि साइन और कॉस बराबर कब होते हैं? जब थीटा कितना हो? 45 हो। सर जी हमने तो यही पढ़ा। अच्छा जी, अब पूछ रही वैल्यू किसकी? सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। तो सेक थीटा इंटू में साइन थीटा, इसकी वैल्यू बता दो। तो सेक 45 इंटू में साइन 45। क्या सेक 45 को याद करना? बिल्कुल नहीं। कॉस 45 का उल्टा कर दो, वो होता 1/√2, तो ये होगा √2। और साइन 45 बच्चा बच्चा जानता 1/√2, √2 से √2 चल बसा। आंसर आ रहा है 1 आ रहा भैया, सबका मालिक एक। ये रहा 23। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सोल DE इज पैरेलल टू BC। ये जो DE है तुम्हारा, ये किसके पैरेलल है? इस BC के पैरेलल है। इफ AD इक्वल 5, AD है 5 और DB कितना है? DB दे रखा है 2.5, तो बताना है BC इक्वल 12। अच्छा BC 12 दे रखा है, तो बताना है DE कितना होगा। चलो एक काम कर लो बस इतना सा। हाँ ये रहा तुम्हारा DE और ये रहा BC। अच्छा फटाफट बताओ, अगर ये पैरेलल है तो क्या ये एंगल बराबर हुए? हाँ जी सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इतना तो हमने सुना है। ये भी बराबर हुए, तो ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले के सिमिलर हो गया। मतलब ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। क्यों हुआ? डबल ए से हो गया। ठीक है भैया, डबल ए से हो गया, तो AD के नीचे कौन आएगा? AD के नीचे आएगा AB, क्योंकि सेम पोजीशन वाले नीचे आते हैं, ये अभी हमने समझा था। अच्छा AD इधर से आ गया, AD आ चुका है, और मेरे पास AB, एक AD के नीचे तो AB आ गया। अच्छा मुझे निकालना क्या? BC। BC के साथ किसका रिश्ता बन रहा है? DE का, तो DE अपॉन BC। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ ऊपर पहले ट्राइंगल का ऊपर लिखा है तो यहाँ से भी ऊपर उसी का आएगा। अच्छा जी, अब AD कितना दिया है? AD दे रखा सर जी 5। AB कितना दिया है? 5 और 2.5 7.5 इक्वल DE कितना दिया है? DE है भैया पतो नहीं, क्या है? पतो नहीं, यही तो निकालना है। तो भैया DE को DE लिख लो, और बचा क्या? BC। BC दे रखा 12। चलो भैया DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 नीचे से जाएगा ऊपर, और 7.5 तो पहले से ही नीचे आदमी था। चलो डेसिमल हटा तो ऊपर जाएगा 10, एक डेसिमल के बदले एक 10 आ गया। 5 कितनी बार में इसको उड़ाएगा? 15 बार में। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। है कहीं ऑप्शन में? जहां देखे भाई मार दो भाई, ये रहा लपेटो। चलो कितने हो गए? 24 क्वेश्चन हो गए भाई, 25वें पे है। सिल्वर जुबली होने वाली आज हमारी अभी। अच्छा जी HCF दे रखा है 25, 20 और 6 66 100 का 40, और LCM दे रखा है इतना। तो बताना है कि भैया K की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें पता है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना दिया है? 40 है सर, और भैया LCM कितना है? 252 गुणा में K। अब बराबर में है A क्रॉस B। A है पहला नंबर, ये रहा A और ये रहा B, तो 25 20 और इंटू में 6600। देख भाई 252 में तो सीधा कट गया 10 बार में। ओके, एक जीरो से एक जीरो, इसका भी खत्म, इसका भी काट लो, चलो इसी का काट दो। तो के कितना आएगा? के क्या आया? सब कुछ तो कट चुका है, बचा क्या? फॉग बचा 6600 बचा। 6600 आंसर में नहीं है। वाह सर, गुनाह कर दिया सर आपने, तबाह कर दिया मामला। 2520 6600 40 इंटू 252 इंटू के। अच्छा 4 भी तो है भाई, ये 4 कहाँ जाएगा? 4 तो नीचे आएगा, तो भाई 4 या 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा 0 0 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10 0 16 50 16 50 कहाँ है? ये रहा सर। चलो भैया सिल्वर जुबली तो हो गई, अब चलते हैं गोल्डन जुबली की तरफ। 26वां क्वेश्चन है भाई। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज कई सा रूट्स। ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। देख रूट्स का क्वेश्चन होता है नटूरे का, नटूरे को मैं प्यार से नटूरे बोलता हूँ, वैसे नेचर होता है, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है ये, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें ध्यान क्या रखना, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल। याद कैसे रखेगा? इक्वल 0 इक्वल रूट्स, इक्वल 0 इक्वल रूट्स। और अगर डी लेस देन 0 है तो भैया नो
असली रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। अब हमें क्या पता डी क्या होता है, चलो भाई डी भी सुन लो, डी होता है b² - 4ac। चलो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या मैच करना है, क्या करना है। b कितना भाई, x के साथ वाला b होता है सर जी, तो वो तो 1 है, लिख दिया 1। -4 इंटू a कितना है, 1 है, और इंटू 1, तो 1 - 4 भैया ये आ गया -3, जो कि होता है 0 से छुटका। और अगर छुटका है तो भैया कौन सा वाला केस बना, नो रियल रूट, कहीं चमक रहा है, हाँ नॉट रियल, ये चमक रहा है सर जी, लपेट दो भैया। 26। अब ये है क्वेश्चन नंबर 27। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच